बताएं कि वैक्सीन लगवाने की जल्दी नादरा की वेबसाइट ने काम करना छोड़ दिया है। शहरी मालूमात ना मिलने पर परेशान है। शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजने पर तस्दीकी जवाब वसूल करने में दुश्वारी का सामना है। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। उस्मान, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, आज ही हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई कि आज जो लोग जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होगी उनको सुबह से बुनियादी सहूलियात फ़राहम नहीं की जाएंगी, जिसके बाद शहरियों की कसीर तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रही है। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी शहरी कसीर तादाद में आए हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। रुकावटें हटाकर धक्कम पेल करते हुए अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की तो उनको जवाबी तस्दीकी मैसेज ही मौसूल नहीं हो रहा है। 1166 का नंबर दिया गया था हुकूमत की जानिब से, जिस पे वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो उनको तस्दीकी मैसेज मौसूल होता है, जिसको दिखाकर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन पिछले चंद घंटों से इस वक्त 1 घंटा गुजर चुका है कि उनको वो तस्दीकी मैसेज मौसूल नहीं हो रहा। जब शहरियों ने मज़ीद मालूमात के लिए नादरा की वेबसाइट पर रब्ता करने की कोशिश की तो नादरा की वेबसाइट भी बैठ गई है। नादरा की वेबसाइट पर किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद है और वहाँ पर भी एरर आ रहा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि सुबह से उनको शदीद सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, उनको बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी। लेकिन इन हालात में जब 1166 से उनको तस्दीकी मैसेज नहीं मिल रहा, नादरा की वेबसाइट से मालूमात नहीं मिल रही, तो वो इस वक्त क्या करें और किसके पास जाके मालूमात लें? रात का वक्त है, सैकड़ों की तादाद में शहरी मौजूद हैं, लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से, बद इंतज़ामी की वजह से और वेबसाइट के बैठ जाने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस ने सर जोड़ लिए हैं। वैक्सीन ना लगवाने वालों को कल से बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी। अब 17 साल की उम्र के अफराद भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। गौहर एजाज फाउंडेशन का गरीब मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। जिना अस्पताल के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मुआहिदा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज कहते हैं कि गरीब मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी उनका देरीना ख्वाब था। उन्होंने 30 करोड़ रुपए की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर्स बनाने का भी ऐलान किया है। गौहर एजाज फाउंडेशन, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और जिना अस्पताल के दरमियान मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी के लिए माफामदी यादाश्त पर दस्तखत हुए। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अली तजम्मुल ने गौहर एजाज का शुक्रिया अदा किया। नोवार्टिस कंपनी के कंट्री हेड मोहम्मद शहजाद ने कहा कि गौहर एजाज फाउंडेशन की बदौलत जिना अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल सकेंगी। Novartis will continue to support the overall healthcare system. We are happy to partner with LIH's Jinnah Hospital to move forward so that we are able to provide more benefits of quality and affordable medication to the masses. मैं शुक्रगुजार हूँ गौहर एजाज फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ लाहौर और नोवार्टिस का कि उन्होंने ये नई स्कीम, जिसके मुताबिक कि हमारे गरीब अवाम जो कि जिना हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आते हैं, उनको जो दवाई ख़ुद बाहर जाके ख़रीदनी पड़ती थी इन कॉमन अमराज के लिए, जिस तरह के शुगर, ब्लड प्रेशर, छाती के अमराज और कैंसर, उसके लिए ये दोनों मिल के मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने बताया कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी उनका ख्वाब था, जिसकी आज तकमील हो गई है। इस प्रोजेक्ट से रोजाना 7000 के करीब मरीज मुस्तफिद होंगे। हम LIHS, गौहर एजाज फाउंडेशन, नोवार्टिस ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिना हॉस्पिटल के लिए कि इंशाअल्लाह ताला तमाम पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ, जो ये तमाम बीमारियाँ के लिए वो आउट पेशेंट पे आते हैं, तो आउट पेशेंट के लिए जो उनको बीमारी के तौर पे तशखीस करके ये दवाइयाँ दी जाएंगी, वो दवाइयाँ भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गौहर एजाज फाउंडेशन, LIHS और नोवार्टिस उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उनका मंथली पैकेट बन जाएगा जब वो अपने डॉक्टर्स कंसल्टेंट से मिलने आएंगे। गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से अस्पताल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुफ्त खाने की फराहमी है। 2.5 साल से रोजाना 10,000 मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुफ्त खाना दिया जा रहा है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने 30 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट 4 ऑपरेशन थिएटर बनाने का भी ऐलान किया है। इंसानियत के लिए खिदमात का एतराफ़। एशिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज़ अखुवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब के नाम अवार्ड रेमंड मैग्साइसा देने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर अमजद साकिब ने अवार्ड कौम के नाम कर दिया। खिदमत का मिशन जारी रखने का आज़म।
गुर्बत के खात्मे के लिए डॉक्टर अमजद साकिब को अनथक मेहनत का फल मिल गया। उन्हें एशिया के सबसे मोतबर मेघ साय अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। फिलिपाइन के साबिक सदर मेघ साय से मंसूब अवार्ड को एशियन नोबेल प्राइज की हैसियत से भी जाना जाता है। इस अवार्ड के लिए 4 शख्सियात का इंतखाब किया जाता है। मदर टेरेसा, दलाई लामा और नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को भी इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अहूवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि वो गुर्बत के खात्मे के लिए हर सतह पर काम करने को तैयार हैं। ये एजाज़ दरअसल इंडोर्समेंट है, ये रिकग्निशन है और ये दलील है इस बात की कि बग़ैर सूद के निज़ाम बनाया जा सकता है। ईसार और कुर्बानी की बुनियाद पर मुआशरे तामीर हो सकते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब की तंजीम अखुवत दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्तहिक अफराद को बिला सूद कर्जे फराहम करती है। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 फी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल ₹1.50, लाइट डीजल ₹1 फी लीटर सस्ता हुआ। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। एलपीजी की कीमत में ₹5 फी किलो का इजाफा, नई कीमत ₹175 मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल ₹1.50, लाइट डीजल ₹1 फी लीटर सस्ता हुआ है, जबकि कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में ₹5 फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत ₹175 फी किलो मुकर्रर की गई है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ये कमी की गई है पेट्रोल की कीमतों में। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 फी लीटर कमी की गई है। महंगाई का तूफान, सस्ते घर भी हो गए महंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मुतासिर, 3 मरला घर की कीमत में ₹3.5 लाख का इजाफा हुआ है। लाहौर में इब्तदाई तौर पर रायवेंट के मकाम पर 245 यूनिट की तामीर की तैयारी शुरू कर दी गई है। लाहौर समेत दीगर 2 अजला में 3 मरले के घर की कीमत 14,30,000 मुकर्रर की गई थी, जिसमें 3,50,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक अब 3 मरले के सस्ते घर की कीमत 17,80,000 रुपए होगी। पंजाब हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत सस्ते घर कम आमदन वाले अफराद को देने जा रही है। जराये का कहना है कि तामीराती मटीरियल महंगा होने पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों की जानिब से 3 मरले के घर की कीमत में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। ऑरेंज ट्रेन अवामी मंसूबा, हुकूमत संभालने में नाकाम। सालाना आमदन 82 करोड़, अखराजात 9 अरब के करीब। कमाई कम, नुकसान ज्यादा, बढ़ती शरह सूद भी मुश्किलात की वजह। ऑरेंज ट्रेन आमदन कम, खर्चा ज्यादा की मिसाल बन चुकी है। ऑरेंज ट्रेन के कर्ज पर बढ़ती हुई शरह सूद से हुकूमती खजाने को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि ट्रेन के कर्ज पर सिर्फ शरह सूद ही 2 अरब 41 करोड़ तक पहुँच गई है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत 21 सितम्बर तक ऑरेंज ट्रेन की मद में लिए गए कर्ज पर यह शरह सूद अदा करेगी। दूसरी जानिब ट्रेन पर रोजाना 75,000 मुसाफिरों के सफर करने से सालाना आमदन तकरीबन 82 करोड़ रुपए है, जबकि ऑरेंज ट्रेन पर सालाना अखराजात 8 अरब रुपए से जायद हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज ट्रेन पर सालाना खसारा 9 अरब रुपए से जायद तक पहुँच चुका है, क्योंकि साबिक दौर हुकूमत में इस मंसूबे पर 165 अरब रुपए का कर्ज चीनी बैंक से लिया गया था। मेट्रो बसों को ब्रेक बरकरार, गजूमता से शाहदरा तक का सफर बंद। ड्राइवर्स का चौथे रोज भी एहतजाज, ग्रेजुएटी और बकायाजात की अदायगी का मुतालिबा किया जा रहा है। 9 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे 9 साल का जो बकाया जाता है, ग्रेजुएटी है, बोनस है, अलाउंसेज हैं, वो हमें लेकर दें। जितना आपने थोड़ा सफर करना है उसका डबल ट्रिपल किराया मांग रहे हैं। मेट्रो बस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। बड़े परेशान है, मेट्रो से बड़ा फायदा सी, गरीब बंदा आ जाए। शेरावाला गेट और शाहकाम फ्लाईओवर के लिए अराजी का हुसूल, रेट तो डीसी ही लगेगा। कमिश्नर लाहौर ने सेक्शन 5A के तहत एतराज़ात निपटा दिए। LDA के मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला गेट और शाहकाम फ्लाईओवर की लैंड एक्विजिशन में बड़ा मरहला अबूर कर लिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मंसूबों के लिए अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 5A के तहत एतराज़ात निपटा दिए। मरासला में कमिश्नर ने LDA को सेक्शन 6 की कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म दे दिया। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 62 कनाल 2 मरला, मोहलनवाल मौजा से 47 कनाल 19 मरला, जलियाना से 8 कनाल 19 मरला अराजी एक्वायरी की जाएगी। मोहलनवाल स्कीम से 4 मरला अराजी एक्वायर की जाएगी। शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 9 लखा मौजा से 21 कनाल 13 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी। सेक्शन 6 की कार्रवाई में LDA अराजी को लॉक, जबकि मालिकान को अदायगी के लिए रकूम की मुंतकिली यकीनी बनाएगा। O लेवल्स और A लेवल्स के तुलबा के लिए अच्छी खबर है। 2021 के इम्तिहान में मुकामी तालीमी बोर्ड की तर्ज पर मसावी नंबर देने का फैसला किया गया है।
इंटर बोर्ड्स चेयरमैन्स कमेटी के इजलास में ओ लेवल और ए लेवल तलबा के लिए बड़ा फैसला किया गया है। इख्तियारी मज़ामीन पास करने वाले तलबा को भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ओ लेवल और ए लेवल तलबा को लाजमी मज़ामीन के इम्तिहान पर छूट देने की मंजूरी दी गई है। तालीमी बोर्ड्स की तर्ज पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तलबा सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान पास करने के मजाज होंगे। नई पॉलिसी के तहत ओ लेवल और ए लेवल इम्तिहान में ए ग्रेड लेने वाले तलबा को पाकिस्तानी तालीमी बोर्ड्स की तर्ज पर नंबर्स दिए जाएंगे। ओ लेवल और ए लेवल के 80,000 से ज्यादा तलबा नई पॉलिसी से मुस्तफीद होंगे। नई पॉलिसी मंजूर होने पर तलबा को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और मेडिकल में दाखिलों में आसानी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी अराजी एक्वायर करने के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी अराजी एक्वायर करने के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत आलिया ने CEO रावी अर्बन प्रोजेक्ट को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तमाम मुतफरिक दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बार बार वकील तब्दील करना जाहिर करता है कि ये प्रोजेक्ट बदनीयती पर मबनी है। बार बार वकील बदल कर एक ही दरख्वास्त देना बंद करें। इस प्रोजेक्ट में कोई रिफाए आमा की बात नहीं है। अदालत ने हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त पर इजहार बरहमी किया। 14 सितंबर तक हुक्म इम्तनाई बरकरार रखते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का फैसला किया। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में इंसाफ होता नजर आएगा। बिल्कुल जी, पूरा पंजाब हमारा है तो इसमें हर ज़िला और नॉर्थ साउथ और सेंटर इंशाअल्लाह हम पूरा कैटर करेंगे। और मेरे विज़िट्स जितने होते हैं मेरे ख्याल में जो साबका अदवार में शायद इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर आप डेटा उठा के देख लें, वाकई हमारे हर किसी के साथ अच्छे तल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस किस्म की बात नहीं है। सबके मशवरे भी सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। और आप देख रहे हैं जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमने आपको अक्सर हम बताते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट्स की और हुकूमत पंजाब की, और उसके आप खुद गवाह हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद जो ट्रांसफ़र्स की बात है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, ये रोज़ाना का काम है, ये चलता रहता है। तो जिसको जहाँ पे प्लेस करना है ये तो एक चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि सियासी जमातों में जमहूरियत लाने की ज़रूरत है। जब तक सियासी जमातों में शख्सी आमलियत ख़त्म नहीं होती वो बेहतर नहीं हो सकती। ये जो पाकिस्तान में एक हमारा माइंड सेट बन गया है कि हम पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कहते हैं कि जी जरदारी नहीं है तो मुल्क नहीं रहेगा, नवाज शरीफ नहीं है तो मुल्क नहीं रहेगा, फ़लाँ है तो मुल्क नहीं रहेगा, फ़लाँ हमारा ये आखिरी उम्मीद है। तो ये चीज़ें जो हैं हर जमात, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं PTI में आया तो मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मैं 120 इमरान खान को पार्टी के अंदर जानता हूँ। पॉसिबल क्यों नहीं, हर चीज़ पॉसिबल, देखें हमारे अपने इंटरेस्ट में है। लेकिन मैं आपको बताऊँ बात, बहुत से लोग जो हैं इलेक्शन फेयर नहीं भी चाहते। अगर पार्टियों के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से लोग जो हैं। मुस्लिम लीग नून ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी कर ली। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनान की पकड़ धकड़ का मंसूबा बना लिया है, ऐसा हुआ तो धरना देंगे। मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में धांधली नहीं करने देंगे। 12 सितंबर को इलेक्शन है तो नतायज का ऐलान भी 12 को होना चाहिए। पुलिस को नून लीग के मुतहरिक कारकुनों की पकड़ धकड़ का टास्क दे दिया गया है। वो CCPO से कहते हैं ऐसे इकदाम से बाज रहें। हम पीसफुल हैं, मगर पीसफुल होना अपनी जगह। अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो वो गलती करेगा। हम बिल्कुल अनरेस्ट नहीं चाहते, लेकिन हम बिल्कुल परमिट नहीं करेंगे कि प्री पोल रिगिंग हो, ड्यूरिंग पोल रिगिंग हो या पोस्ट पोल रिगिंग हो। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी के सिवा दिया ही क्या है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। मैं तो इंशाअल्लाह वसूख से कह सकता हूँ कि अस्करी 9-10 में भी हम जीतेंगे, कैंट में भी जीतेंगे, सदर में भी जीतेंगे और वॉल्टन में भी जीतेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद SP कैंट का तबादला किया गया। वजीर आजम खुद उम्मीदवारों से मुलाकातें कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद तरक्याती काम याद आए, इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन अली शेख के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। वज़ीर आला ने सड़कों पर जोकर बनकर मां की बीमारी का इलाज कराने वाली मेडिकल की तालिबा को माली इमदाद और मुलाजमत दे दी। DC उमर शेर चट्ठा ने तालिबा को 50,000 का चेक और सिविल डिफेंस में डेली वेजेस पर मुलाजमत का लेटर भी दिया।
एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और 6 रेड बॉल वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्नूकर टीम की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एकेडमी में कैंप जारी है। एशियन स्नूकर पर हुक्मरानी का ख्वाब आंखों में सजाए कौमी स्नूकर टीम का कैंप पीएसबी एकेडमी में जारी है। 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट बाबर मसीह और स्टैंड बाई खिलाड़ी हारिस ताहिर रोजाना 8 से 10 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह का कहना है कि वो भरपूर तैयारी के साथ एशियन चैंपियनशिप और 6 रेड बॉल वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। हमारी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। आज हमारा कैंप का तीसरा दिन है। हम 8 से 10 घंटे रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें बहुत फ़ायदा होगा। हमें एक साथ प्रैक्टिस करने को मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी परफॉर्मेंसेस। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।